हेलो दोस्तों, ब्लिंक एंड थिंक चैनल पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अपने नाम को नमक के पानी में डालने का अर्थ क्या है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक बार कोई साधु नदी के किनारे बैठा था। उसके पास एक शिष्य आया जो दुखों से घिरा हुआ था। उसने कहा, गुरुदेव, मेरा जीवन अशांत है, हर तरफ सिर्फ दुख है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि ईश्वर ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। गुरुदेव मुस्कुराए और उन्होंने एक मुट्ठी नमक लिया और एक गिलास पानी में डालकर शिष्य से कहा, इसे पीकर बताओ। शिष्य ने गिलास का पानी पिया और बोला, बहुत खारा है, बिल्कुल भी नहीं पिया जा सकता। फिर गुरुदेव वही नमक की मुट्ठी लेकर उसे पास की नदी में डाल देते हैं और कहते हैं, अब इस नदी का पानी पीकर बताओ। शिष्य नदी से पानी पीता है और मुस्कुराता है, गुरुदेव, यह तो बिल्कुल मीठा और ताजगी से भरा है। गुरुदेव बोले, बेटा, दुख तो वही है, नमक के जैसा, लेकिन वह तुम्हारे मन के पात्र पर निर्भर करता है। अगर तुम्हारा मन एक गिलास है तो दुख उसे खारा बना देगा, लेकिन अगर तुम अपने मन को नदी जैसा विशाल बना लोगे तो वही दुख उसमें घुल जाएगा और उसका स्वाद तक न रहेगा। योगानंद जी इसी प्रकार हमें यह सिखाते हैं कि आत्मा का विस्तार आवश्यक है। हम जितना खुद को सीमित रखते हैं, नाम, पहचान, पद, रिश्ते, समाज की दृष्टि में, उतना ही दुख हमें गहराई से प्रभावित करता है। पर जब हम आत्मा की पहचान को ब्रह्मांडीय चेतना से जोड़ते हैं तो दुख हमारे भीतर आकर भी हमें छू नहीं पाता। अपना नाम नमक के पानी में डालकर देखो। इसका अर्थ यही है कि तुम जिस नाम, अहंकार और पहचान को लेकर जी रहे हो वह कितना खारा है। यह तभी पता चलेगा जब उसे सत्य की जलधारा में मिलाया जाएगा। मानव जीवन में हम बार बार अपने नाम, अपने कार्यों, अपनी उपलब्धियों, अपनी असफलताओं के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। हम एक पहचान गढ़ते हैं, मैं डॉक्टर हूं, मैं शिक्षक हूं, मैं गरीब हूं, मैं अमीर हूं, मैं ठुकराया गया हूं, मैं प्रेम का पात्र नहीं रहा। यह सब केवल नाम है, और जब यह नाम हमारे मन रूपी छोटे पात्र में नमक बनकर घुलता है तो जीवन कड़वा लगने लगता है। योगानंद जी कहते हैं, तुम आत्मा हो, तुम अनंत हो, तुम वह हो जो न जन्मता है ना मरता है, परंतु तुमने अपने को सीमित कर लिया है, शरीर के नाम से, मन के विचारों से और समाज के प्रतिबिंबों से। जब हम ध्यान में बैठते हैं और भीतर उतरते हैं तो धीरे धीरे नाम की यह परत उतरने लगती है, और तब हमें पहली बार अनुभव होता है कि हम कौन हैं। वह शांति, वह विस्तार, वह आनंद किसी उपलब्धि से नहीं आता, किसी प्रशंसा या पद से नहीं आता। वह आता है भीतर की उस पहचान से जो नाम से परे है। जैसे ही तुम नमक को नदी में डालते हो वह विलीन हो जाता है, वह भी पानी हो जाता है। नाम भी ऐसा ही है। जब तुम उसे परमात्मा की चेतना में विसर्जित करते हो तो वह तुम्हें सीमित नहीं करता, बल्कि विलय होकर तुम्हें ही अनंत बना देता है। परंतु यह मार्ग आसान नहीं होता, क्योंकि नाम से मोह बड़ा गहरा है। जब कोई तुम्हारा नाम नहीं पुकारता तो भीतर एक बेचैनी होती है। जब कोई तुम्हारी पहचान को अस्वीकार करता है तो लगता है जैसे अस्तित्व ही समाप्त हो गया। यह इसलिए होता है क्योंकि हम नाम को ही आत्मा समझ बैठे हैं। योगानंद जी कहते हैं, तुम एक तरंग नहीं हो, तुम पूरा महासागर हो। तरंग को पहचान में पकड़ कर रखने की जरूरत नहीं, उसे महासागर में मिल जाने दो। यही ध्यान की प्रक्रिया है। ध्यान का अर्थ सिर्फ आंखें बंद कर लेना नहीं है। ध्यान का अर्थ है अपने नाम, अपने अस्तित्व की सीमाओं को छोड़कर उस महान चेतना में विलीन हो जाना जिससे तुम उत्पन्न हुए हो। जब तक तुम एक गिलास बने रहोगे तब तक नमक तुम्हें परेशान करेगा, लेकिन जैसे ही तुम नदी बन जाओगे नमक तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। योगानंद जी कहते हैं, तुम्हारा असली अस्तित्व तुम्हारे नाम में नहीं, तुम्हारी चेतना में है। नाम तो केवल इस जन्म का एक अनुभव है, चेतना तो अनेक जन्मों का समुच्चय है। जब हम नाम में जीते हैं तो हम आलोचनाओं से डरते हैं, प्रशंसा पर नाचते हैं, अपमान से टूटते हैं और सफलता से फूल जाते हैं। यह भावनात्मक झूला हमें थका देता है और धीरे धीरे हम अपने ही नाम के बोझ से दबने लगते हैं। लेकिन जब हम अपने नाम को आत्मा की नदी में प्रवाहित कर देते हैं तब हम मुक्त हो जाते हैं भीतर से। पर यह मुक्ति केवल इच्छा से नहीं आती, यह एक कठिन यात्रा है, साधना की, आत्मनिरीक्षण की और निरंतर अभ्यास की। मन बार बार पकड़ता है, मैं ये हूं, मैंने यह किया, मेरे साथ ये हुआ, और हम उन विचारों के साथ चिपक जाते हैं जैसे कोई बच्चा अपने खिलौनों के साथ। लेकिन योगानंद जी कहते हैं, साधक वही है जो हर दिन अपने मैं को तोड़ता है
और हर दिन ईश्वर की ओर एक कदम बढ़ता है। जब हम ध्यान में बैठते हैं और मैं को देखना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमारा सामना होता है हमारे भीतर के डर से। यह डर केवल बाहरी असफलता का नहीं होता, यह उस खालीपन का होता है जो तब महसूस होता है जब नाम छिन जाता है। अगर कोई हमसे हमारी पहचान छीन ले, हमारी भूमिका, हमारे रिश्ते, हमारा पेशा, तो हम घबरा जाते हैं। हमें लगता है जैसे अस्तित्व ही समाप्त हो गया हो। लेकिन सच यह है कि वहीं से सच्चा अस्तित्व शुरू होता है। नाम के नीचे जो बचता है वही आत्मा है, वही परम सत्य है। योगानंद जी के जीवन में कई बार ऐसा हुआ कि उन्हें आलोचना झेलनी पड़ी, उनके इरादों पर सवाल उठाए गए, उनके मार्ग पर पत्थर फेंके गए, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने नाम की रक्षा में ऊर्जा नहीं लगाई, क्योंकि वह जानते थे कि नाम से परे ही उनकी असली शक्ति है। उन्होंने हमेशा यह सिखाया कि जहां नाम समाप्त होता है वहीं आत्मा का आरंभ होता है। आज हमारा संसार नामों से भरा है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, हर जगह हम अपने नाम को सजाने संवारने में लगे हैं। हम दूसरों को दिखाते हैं कि हम कौन हैं और धीरे धीरे हम खुद भी उस नकली पहचान को सच मान लेते हैं। लेकिन जैसे ही जीवन में कोई संकट आता है वह सारा दिखावा गिर जाता है और हम अकेले पड़ जाते हैं। वही समय होता है जब यह ज्ञान काम आता है कि असली हम वो नहीं हैं जो बाहर दिखता है। असली हम वो हैं जो भीतर चुपचाप सब देख रहा है, सब महसूस कर रहा है, लेकिन बिना किसी प्रतिक्रिया के। जब आप गहराई से इस प्रतीक नमक और पानी को अपने जीवन में उतारते हैं तो आप पाएंगे कि हर समस्या केवल तब तक भारी लगती है जब तक आप सीमित हैं। जैसे ही आप अपनी चेतना को फैलाते हैं, सेवा से, प्रेम से, ध्यान से, मौन से, वैसे ही समस्याएं छोटी होती जाती हैं। नहीं, वे समाप्त नहीं होती, पर उनका असर मिट जाता है। वे ठीक उसी तरह हो जाती हैं जैसे किसी नदी में डाली गई एक मुट्ठी नमक नाम मात्र की। संतों की सबसे बड़ी ताकत यही होती है कि वे अपने नाम से एक दूरी बना लेते हैं। वे उसे केवल एक उपयोगी उपकरण की तरह प्रयोग करते हैं, पर उससे चिपकते नहीं। योगानंद जी कभी अपने नाम से नहीं बंधे। वे अमेरिका में परमहंस कहे गए, भारत में गुरु, कई लोगों के लिए मसीहा, लेकिन उन्होंने कभी भी इन नामों को अपने अस्तित्व का मूल नहीं माना। वे केवल चेतना के एक माध्यम थे और वही सिखाते रहे कि तुम भी ऐसा बन सकते हो अगर तुम अपने नाम को नम्रता से बहा सको। आपने देखा होगा जब कोई नदी प्रवाहित होती है वह अपने भीतर सब कुछ समेट लेती है, पत्थर, मिट्टी, पत्ते, फूल और हाँ, नमक भी। पर वह कभी अपना स्वाद नहीं खोती। वह बहती है, शुद्ध करती है और अंततः समुद्र से मिल जाती है। तुम्हारा जीवन भी वैसा ही हो सकता है अगर तुम अपने भीतर विस्तार कर सको। और इसके लिए पहला कदम यही है, अपने नाम को नमक के पानी में डालकर देखो। प्रेम, करुणा, क्षमा, ये सब आत्मा के स्वाभाविक गुण हैं, परंतु अहंकार उन्हें ढक देता है। हम कहते हैं मैंने उसे माफ नहीं किया क्योंकि उसने मेरा अपमान किया। पर कौन अपमानित हुआ? तुम्हारा नाम, तुम्हारी छवि, तुम्हारा अहम। आत्मा को कोई अपमानित नहीं कर सकता। आत्मा निंदाओं और प्रशंसाओं से परे है। यही कारण है कि जब तुम ध्यान में उतरते हो तो तुम्हें अपने सभी दुख और अपमान तुच्छ लगने लगते हैं, क्योंकि वहां तुम ही नहीं रहते, वहां बस शुद्ध अस्तित्व रहता है। योगानंद जी ने बार बार कहा, सच्चा सुख बाहरी परिस्थितियों से नहीं आता, वह आत्मा की स्थिति से आता है। अगर तुम्हारा मन सीमित है तो तुम हर बात से आहत हो जाओगे। कोई कुछ कहेगा और वह तुम्हारे मन में जहर बन जाएगा। पर अगर तुम मन को आत्मा की गहराई में डुबो दोगे तो कोई कुछ भी कहे उसका असर नहीं होगा। यह अभ्यास से आता है, नियमित ध्यान, सत्संग, स्वाध्याय और सेवा से। नाम को छोड़ना त्याग नहीं, मुक्ति है। जैसे कोई भारी सामान उठाए हुए हो और उसे नीचे रख दे तो वह बोझ कम नहीं करता बल्कि हल्कापन देता है। जब तुम अपने नाम से ऊपर उठते हो तो तुम्हें वो शांति मिलती है जो इस संसार में किसी और चीज से नहीं मिल सकती, क्योंकि तुम तब अपने वास्तविक स्वरूप में लौटते हो। जो लोग आत्मा को पहचान लेते हैं वे कभी किसी बात से विचलित नहीं होते। वे नमक की तीव्रता को महसूस करते हुए भी उसे अपने भीतर समाहित कर लेते हैं, क्योंकि उनका अस्तित्व नदी बन चुका होता है। वे नाम में नहीं जीते, वे नाम के परे जीते हैं। आज हम सबको अपने भीतर यह प्रयोग करना चाहिए। बैठो शांत होकर और कल्पना करो कि तुम्हारा नाम, तुम्हारी पहचान एक मुट्ठी नमक की तरह है। अब इसे अपने सीमित मनरूपी गिलास में डालो, देखो कितना खारापन आता है। फिर उसी नमक को अपने भीतर की गहराई में आत्मा की नदी में डालो और देखो सब विलीन हो गया।
यही योग है, यही साधना है, यही मुक्ति है। जैसे जैसे तुम इस प्रयोग को रोज करते जाओगे, वैसे वैसे तुम्हारी पहचान बदलने लगेगी। तुम नाम से नहीं, अनुभव से जीने लगोगे। तुम मैं से नहीं, वह से जुड़ जाओगे। और तब तुम्हारे जीवन में जो भी दुख आएगा, वह नदी के जल में घुलकर लुप्त हो जाएगा। तुम खारेपन को भी मिठास में बदल सकोगे। योगानंद जी की सारी शिक्षाएं इसी एक मूल बिंदु पर केंद्रित थीं, आत्मा की पहचान, ईश्वर से एकत्व। और ये एकत्व तब तक संभव नहीं जब तक हम अपने छोटे से नाम को छोड़कर महान चेतना में विलीन न हो जाएं। तो अगली बार जब जीवन तुम्हें खारा लगे, बैठकर ध्यान करना और अपने नाम को नदी में प्रवाहित कर देना। फिर देखना जीवन कितना मधुर हो जाएगा। यही वास्तविक ध्यान है, यही आत्मज्ञान है, यही योगानंद जी का संदेश है। अपने नाम को नमक के पानी में डालकर देखो, फिर समझ आ जाएगा कि असली मिठास कहाँ है।